बच्चों, तो आज की क्लास शुरू करते हैं क्योंकि आज ऑलरेडी 5 मिनट हम लोग डिले हैं। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जर्नल, और जर्नल में कैसे एंट्री करते हैं और उसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं। हम उसी को फिर से रिवाइज करने वाले हैं। देखिए, जब तक जर्नल एंट्री और लेजर में पोस्टिंग जब तक आप परफेक्ट नहीं करते हैं, तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी की सारी बेस ऑफ द अकाउंट, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट इज जर्नल। जर्नल, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब सब कुछ यहीं पे रिकॉर्ड होता है, इसके बाद ही कुछ बनता है। आप एक बार जर्नल बनाते हो तभी लेजर बनता है, तभी ट्रायल बैलेंस बनता है, पीएल बैलेंस शीट तभी बनता है। तो बेसिक जो अकाउंट्स का फर्स्ट स्टेप है वो जर्नल है। तो अगर आपको जर्नल एंट्री अच्छे से नहीं समझ में आएगी तो फिर दिक्कत होगी। नाउ, अब जर्नल एंट्री करते कैसे हैं, ये तो मैंने कल आपको एक एसेट और लायबिलिटी का एग्जांपल लेके बताया था। फिर से एक बार मैं आपको दोहराता हूँ ये कि क्या करना है। तो मैंने बोला था कि आपको बस दो तीन चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? गोल्डन रूल तो ऑफकोर्स है, वो तो आप रटेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये वाली चीजें आपको रटेंगे, जो मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ। लेकिन इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करेंगे? बस दो चीजें याद रखना है, एसेट ऑब्लिक एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट। डेबिट को डीआर से डिनोट करते हैं। बस इतना सा एक लाइन याद रखना, एसेट एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट। तो अगर एसेट इंक्रीज डेबिट है तो एसेट का उल्टा होगा लायबिलिटी, और एक्सपेंस का उल्टा होगा इनकम। तो अगर एसेट इंक्रीज डेबिट है तो इनकम इंक्रीज क्या होगा? सॉरी, लायबिलिटी इंक्रीज क्या होगी? लायबिलिटी। दूसरा, एक्सपेंस का उल्टा इनकम इंक्रीज, ये क्रेडिट होगा। ये उल्टा हो गया। और आप सोच के देखिए कि अगर एसेट इंक्रीज डेबिट है तो एसेट डिक्रीज क्या होगा? एसेट डिक्रीज भी क्रेडिट होगी। तो इसमें दूसरा चीज हो गया कि एसेट एक्सपेंसेस इंक्रीज क्रेडिट। करेक्ट है। और अगर लायबिलिटी इनकम इंक्रीज क्रेडिट है तो क्या हो गया? लायबिलिटी इनकम डिक्रीज होगी तो क्या होगी? लायबिलिटी इनकम डिक्रीज क्या होगा? डेबिट। तो आपको अगर एक लाइन याद है तो ये चारों लाइन आप लिख सकते हैं। जब भी आपको जर्नल एंट्री अकाउंट्स के क्वेश्चंस आए जहाँ पे जर्नल एंट्री, लेजर में पोस्टिंग वगैरह अगर रिक्वायर्ड है, देखिए कुछ समय के बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, आपको जर्नल एंट्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज कीजिए, जैसे अगर मैंने बोला कि राम को मैंने 100 रुपए का सामान बेचा, आप सीधा ट्रायल बैलेंस में लिख सकते हो सेल इधर, राम इधर। ठीक है। तो दैट इज द थिंग, मीन्स आप कुछ समय के बाद आपका माइंड इस तरीके से काम करने लगेगा कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बच्चों वाला स्टेप है, तो आपको ये पहले समझना होगा कि कैसे एंट्री करते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल लिया कि सोल्ड राम ₹100 गुड्स गुड्स ऑफ ₹100, ओके, एट ऑन क्रेडिट। अगर मैंने ये किया है तो अब आप सोच के देखिए, मैंने क्रेडिट पे अगर सेल किया है राम को, तो राम मेरे लिए क्या हो गया? राम से मुझे पैसे लेने हैं। तो राम मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी है? क्या राम कैश है? नहीं, कैश नहीं है। क्या इनकम है? नो। क्या एक्सपेंस है राम? नहीं। क्या राम कैश है? नहीं, राम कैश नहीं है। क्या राम कन्वर्टेबल इंटू कैश है? जब मैं पैसे मांगूंगा तो राम से पैसे मिलेंगे। यस, कन्वर्टेबल इंटू कैश है। तो राम हो गई हमारी एसेट। और सिंस ये एसेट है, तो अब बताओ, राम एसेट इंक्रीज क्या होगा? डेबिट। कितने रुपए से? 100 रुपए से। अब जो क्रेडिट वाला पार्ट है ना, उसको टू लिखते हैं। टू, टू क्या? सेल्स इनकम इंक्रीज क्रेडिट। क्रेडिट को मैं यहाँ सीआर नहीं लिखते हैं, टू जहां लिखते हैं नीचे वाला पार्ट आपको क्रेडिट में जाता है।
तो जब भी आपको डेबिट करना हो तो ऊपर डेबिट होगा, जो नीचे टू में लिखेंगे उसको क्रेडिट करेंगे। तो आपकी जो ये हो गई जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया कि डेबिट जो है, डेबिट ऊपर, ओके, और क्रेडिट टू में, जो टू में करके लिखेंगे उसको क्रेडिट में लिखेंगे, कि जैसे राम इंक्रीज डेबिट। अब आपको ये एसेट इंक्रीज डेबिट, ये मैं आपके समझ के लिए लिख रहा हूँ। मोस्टली क्या होगी ट्रांजेक्शन, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बस इतनी सी होगी। ये मैं आपकी समझ के लिए लिख रहा हूँ कि आपकी दुनिया की कोई भी ट्रांजेक्शन इस मेथड पे फिट हो सकती है। अब जो जर्नल है, देखिए ये फॉर्मेट है जनरल का। आप राम एसेट डेबिट इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये फॉर्मेट है। अगर अब मुझे प्रॉपर लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट क्रेडिट, ये याद रख लीजिएगा। ये जनरली आपको प्रैक्टिस में आ जाएगी। अब सपोज कीजिए मैंने बोला कि ऑन 1 अप्रैल 2026 सोल्ड राम टू ये, तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे 01/2026, यहाँ पे बोलेंगे राम, राम का जो अकाउंट होगा, यहाँ पे लेजर फोलियो। अब राम का खाता बना होगा तो आपके से मानते हैं बुक्स में 100 पेजेज है, तो मानते हैं कि 65वें नंबर पे आपका राम का खाता है, 65 नंबर। ये डेबिट होगा कितने से, 100 रुपए से, और क्रेडिट होगा सेल्स, सेल्स का खाता मानते हैं कि 5वें नंबर पे है, 100 रुपए, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, तो ये डेबिट हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं ये क्रेडिट है, ऐसे लिखते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। तो ये फॉर्मेट है। मुझे अगर लिखना हुआ कि, अगर मुझे लाइनिंग में लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, 1/4/2026 को मैं लिखूंगा राम अकाउंट। अब सिंस आपको वहां पे लेजर फोलियो नहीं पता होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, राम अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू सेल्स अकाउंट 100 रुपये। आप ये डेबिट नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए मैंने ये क्यों किया, लेफ्ट साइड में डेबिट लिखते हैं, इधर राइट साइड में क्रेडिट लिखते हैं। दिस इज द एक्चुअल एंट्री, और अभी भी जर्नल एंट्री पूरा नहीं हुआ है। अब आते हैं नरेशन। ये तो मैंने कर दिया, लेकिन ये क्या है, इसका नरेशन भी लिखना होगा। नरेशन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट बेसिस, ये हो गया नरेशन, या गुड सोल्ड टू राम, इतना भी लिख सकते हैं। अब नरेशन का कोई फॉर्मेट नहीं है कि आपको किस तरीके से लिखना है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। करेक्ट, समझ में आया, ये चीजें आई गेस आपको समझ में आई होगी कि नरेशन कैसे लिखते हैं। तो अब ये हो गया जर्नल एंट्री पूरी। डेट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड सोल्ड टू राम। आई होप कि ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है। आइए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसके क्या हो गए, देखिए सबसे पहले इसमें क्या हो गया, आप बताओ, क्या दो अकाउंट इन्वॉल्व है, यस दो अकाउंट इन्वॉल्व है। क्लासिफाई करो अकाउंट को रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ये किस लिए, क्योंकि कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, मैंने आपको इसके लिए अलग रूल बताया है, अलग रूल बताया है ना इसके लिए, एसेट इंक्रीज डेबिट करके। ऑटो डेबिट क्रेडिट रूल कलेक्टली अप्लाई करेंगे, डेबिट और क्रेडिट का रूल, जो ये एसेट लायबिलिटी वाली जो रूल है वो मैंने बोला। राइट नरेशन, जो नीचे हमने लिखा है ये नरेशन हमने लिखना है। रिकॉर्ड इन प्रॉपर डेट वाइज सीक्वेंस, अब जैसे कि 1/4/26 है,
अब ऐसा नहीं करेंगे कि पहले मैं एंट्री रिकॉर्ड कर दूंगा 5 तारीख की, फिर 2 तारीख की, फिर 1 तारीख की, ऐसा नहीं। सब सीरियली होगा। और रिकॉर्ड जर्नल एंट्री विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब आप अकाउंटेंट हो तो आप क्या करोगे, बिल लेके बैठोगे। अच्छा, सेल का बिल है, ये इस बिल की, ये जो एंट्री कर रहे हैं इसका बिल ये है। तो मैंने पहले ही आपको बोला था फर्स्ट, अगर सेकंड क्लास में अगर आपको ध्यान हो तो, सपोर्टेड बाय एविडेंस होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी और सपोर्टेड बाय एविडेंस। ऐसा नहीं कि बोल दिया कि हाँ ठीक है 500 रुपये का सेल हो गया, लिख दो, नहीं, दिखाओ किधर हुआ। मैंने आपको हनुमान जी की स्टोरी भी सुनाई थी कि हनुमान जी लंका गए थे, एयर फेयर मांगा, बोला नहीं मिलेगा क्योंकि उसके बिल नहीं है। ठीक है, वो बिल जो है, बिल होने जरूरी है अकाउंट्स में। आपको आंखें बंद करके काम करनी है, जो आपको एविडेंस दिखेगा उसी के बेसिस पे काम करना है। अब आप सोच के देखिए, अब ये पॉइंट्स टू रिमेंबर ऑटोमेटिक आपको याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको ये थ्योरी नहीं बताई, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, बट आप यही सारी चीजें तो कर रहे हो। तो अगर आपको आ जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वाइल रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री, आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। करेक्ट है? अच्छा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, और किस तरीके से करते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको जर्नल के कुछ आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। जर्नल के क्वेश्चंस करवाने के बाद हम, अच्छा, मैं एक चीज बता दूं कि दोस्तों ये जो स्मार्ट पीपल हैं, कॉमर्स वाले, वो बोलेंगे वेल दिस आई नो ऑलरेडी सर, व्हाट आर यू टॉकिंग। सो आई एम नॉट wasting time. This is for those people who are very weak in accounts, or who are coming from the science background or arts background, because they might not know, they might have accounts for the first time, what is accounts. So let them grasp the things, and then we will proceed further. ओके, सो जस्ट बियर विथ अस। और ये एसेट लायबिलिटी वाला तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको भी, मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स पीपल को ये पहली बार होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ट्राई करो इसे, आपकी जितनी भी जर्नल एंट्री इससे सॉल्व हो जाएगी। आइए हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। अब होता क्या है ना, देखिए कि अगर ये जो जर्नल एंट्री है ना, अब धीरे धीरे, जैसे जिनको अकाउंट्स की समझ नहीं है, जिन्होंने पहली बार अकाउंट्स शुरू किया है, अब आप सोच के देखिए, जब मैं बोलता हूं ना कि जर्नल एंट्री में मैं क्यों आपको करवा रहा हूं। अभी मैंने बोला कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ रुपीज कितने का है, से 50,000 रुपये। नाउ अब ये जो 50,000 रुपये है, अब आप मुझे सोच के बताओ, इसमें एक वर्ड आएगा कैपिटल। करेक्ट है? अकाउंट्स वाले समझ जाएंगे। लेकिन आप बताओ, क्या जो हमारे अकाउंट्स वाले जो नहीं है उनको समझ में आएगी? उनको समझाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्लास को थोड़ा सा स्लो और डिटेल्ड रख रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं क्लास तेजी में खींचूंगा। ओके, तो मुझे ये बेस बनानी है। तो मैंने क्या बोला कि बिजनेस स्टार्ट किया है। क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया है। किससे किया है? कैश लेके आया है। कितना? 500 रुपया। बताओ कैसे एंट्री होगी। तो मैंने आपको पहले सेकंड क्लास में बताया था कि एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग चीज है। मैंने राजू मोमोज वाले को बताया था, राजू भैया और राजू भैया का बिजनेस दोनों अलग चीज है। आप जाओगे, बोलेगा भैया मुझे भैयारी में एक मोमोज खिला दो, वो बोलेगा देख भाई मेरे घर पे आ खाना खा ले, लेकिन बिजनेस है, यहाँ तुमको पैसे देने पड़ेंगे। तो बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। तो राम कैश लेके आया 500 रुपये, कुछ नाम दिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस। चलो मान लेते हैं, मैं राम या राजू मान लेता हूँ। राजू ने बिजनेस स्टार्ट किया है, 50,000 रुपया है ना, 50,000 रुपया के कैश से। अब बताओ, बिजनेस के एंगल से सोच के बताओ कि मैं एक बिजनेस हूँ। ठीक है, राजू भाई आए, 50,000 रुपया लेके बिजनेस के गल्ले में डाल दी। तो बिजनेस के पास क्या था? कुछ नहीं था। अचानक से क्या हो गया? अब वहां पे कैश आ गया। कैश आ गया तो क्या कैश एसेट है? एसेट इज आइदर कैश और कन्वर्टेबल इनटू कैश। मैं बिल्कुल बेसिक से समझ रहा हूँ। डेट मान लेते हैं XX.XX.2025 26। अब मैं क्या बोलूंगा,
क्या आया? कैश अकाउंट, या मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट कितना से? 50,000 से। ठीक है, और क्या हुआ? अब बोलते हैं टू कौन सा अकाउंट? अब क्या है ना कि अगर कैश लेके आया है तो अब बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है, तो बिजनेस को भी तो बिजनेसमैन को पैसे वापस करने हैं ना, लेकिन वो पैसा क्रेडिट पे नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वो पैसा क्रेडिट पे नहीं है, वो पैसा ऑनरशिप का है। उसको एक नाम दिया कैपिटल। तो ऑनरशिप का पैसा क्या हो गया? कैपिटल। ऑनरशिप का पैसा कैपिटल, ऑनर का पैसा कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल क्या हुआ? ये लाइबिलिटी है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। क्यों? बिजनेस को अल्टीमेटली पे करना है। कल को बिजनेस बंद करेगा तो राजू क्या करेगा? राजू सारा सामान बेचेगा और वो पैसे वापस लेगा। बरोबर है? कैपिटल लाइबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट कितने से होगा? 50,000 से। दिस शुड बी द योर एंट्री। जर्नल में क्या लिखेंगे? नरेशन में क्या लिखेंगे? राजू स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000। यही है। अच्छा, एक चीज बताओ, मैं इसको दूसरे वर्ड में लिख सकता हूँ। हाँ, यस, राजू इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड 50,000। दिस इज इन्वेस्टमेंट ना, बिजनेस कर रहा है। करेक्ट है। इसके अलावा और कुछ लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं जो कि जो सोल है, पर्पस है, उसको सॉल्व करे। तो अगर मुझे सिंपल अगर बताना हो कि भैया बताओ कि जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी, तो 2026 में कैश अकाउंट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000। अब मानते हैं कि कैश अकाउंट का आपने जो एंट्री है वो कर रखा है पेज नंबर, आपके बुक्स में पेज नंबर 16 पे, और कैपिटल अकाउंट का 1 पे। तो यहाँ पर अगर लेजर फोलियो ऐड करना है तो यहाँ पे 16 कर दीजिए, यहाँ पर 1 कर दीजिए। ठीक है, आपको जब भी जर्नल एंट्री करना होगा, भले आप ऐसे करो, लेकिन वो वहां पे फॉर्मेट बना देंगे। ये डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये हो गया लेजर फोलियो, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। इस तरीके से आप फॉर्मेट बना के और नीचे नरेशन लिखेंगे। अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 में से 5 मिलेंगे। ये सिर्फ मैथ में 100% मार्क्स नहीं मिलते, इसमें भी मिलते हैं। अब इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये दिस इज द परफेक्ट जर्नल एंट्री आपका हो गया। आई होप कि ये चीजें समझ में आई है। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेर इज अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन, वेर आर यू? क्वेश्चन बेटा कहाँ हो? हियर। तो इन्होंने क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसको रियल और पर्सनल के भी, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, किसी पर्सनल का अकाउंट होगा। और रियल अकाउंट क्या है? प्रॉपर्टी, एसेट एंड प्रॉपर्टी। एसेट कैश एसेट है, वहां पे जो आपके ये वाले जो रूल है, गोल्डन रूल, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि रियल अकाउंट वट एवर कम्स इन डेबिट, तो कैश आया तो डेबिट, और पर्सनल अकाउंट वट एवर जो गिवर है पर्सनल अकाउंट का वो क्रेडिट हो गया। तो गिवर कौन है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब नाम नहीं है उसका, नाम ही कैपिटल अकाउंट, इसलिए कैपिटल अकाउंट किसका है? जो ऑनर होगा उसका है। ठीक है, तो ये हो गई चीजें। अब आते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपया। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपया। अब आप सोच के देखो, बताओ कि इसकी जर्नल एंट्री में डायरेक्टली मारने की कोशिश करता हूँ।
क्या होगा? परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपया। तो अब मुझे बताओ, क्या क्या खरीदा? सामान खरीदा, ठीक है। सामान खरीदा को अब देखिए इसमें क्या है ना, आप परचेज भी बोल सकते हैं, गुड्स परचेज भी बोल सकते हैं, या अगर मान लेते हैं स्टेशनरी खरीदा तो स्टेशनरी भी बोल सकते हैं एक्सपेंस के फॉर्म में। लेकिन मैं परचेज यूज करूंगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बेचने वाले के लिए। तो परचेज में क्या आया? गुड्स। गुड्स क्या है आपका? एसेट है। क्या गुड्स एसेट है? परचेज क्या है आपका? परचेज क्या है? परचेज एक्सपेंस है। तो परचेज एक्सपेंसेस क्या हुआ? इंक्रीज डेबिट। तो परचेज अकाउंट, अकाउंट डेबिट कितना से कितना? 20,000, ठीक है। टू टू क्या गया हमारा? कैश एसेट डिक्रीज हुआ, 20,000 से हमने पे किया। तो कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, ये कितना से होगा? 20,000 से। अब लेजर फोलियो डालना है। कैश का तो 16 है, ऊपर हमने बना, तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ना। यूनिफॉर्मिटी आपको हमेशा मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कैश अकाउंट यहाँ पे 16 पे यहाँ 18 कर दोगे, जो है एक ही है। और यहाँ पे परचेज अकाउंट मान लेते हैं कि 3 पे है, 3 पे कर दिया। तो ये होगी मेरी कंप्लीट एंट्री। नीचे जर्नल लिखेंगे, सॉरी नरेशन लिखेंगे। क्या? परचेज, परचेज गुड्स फॉर 20,000। और नाम लिखना चाहे नाम लिख सकते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम दिस, ये भी कुछ भी कर सकते हैं। या यहाँ पे लिख सकते हैं बिल नंबर, भाया बिल नंबर सो एंड सो। यहाँ भी बिल नंबर दे सो एंड सो। अच्छा अब एक चीज बताओ, क्या अब ये करने की जरूरत पड़ती है? नहीं। टैली किस लिए है? टैली में आप, उसमें बिल नंबर भी नोट हो जाता है, हर चीज ऑटोमेटिक हो जाता है। आपने सिर्फ बताया कि मैंने परचेज किया कैश में, वो ऑटोमेटिक कैश घटा लेगा। उसमें आपको चेक नंबर वगैरह एवरीथिंग वाज देयर। अभी मैं अगर ये बैंक से करता तो ये लिखता परचेज गुड्स फॉर 20,000 इशूड चेक नंबर ये डेटेड ये। तो नरेशन आपके याद रखने के लिए है, ना कि किसी को बताने के लिए। आप जो ये लिखोगे ना, ये तो देखो परचेज अकाउंट से टू कैश अकाउंट, इससे पता चल रहा है कि परचेज किया 20,000 का। आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, बिल नंबर, बिल नंबर सो एंड सो, ठीक है, डेटेड सो एंड सो, ठीक है। तो ये भी हो सकती है। या अगर ये बैंक होता तो बैंक अकाउंट का दे देते, कौन से बैंक अकाउंट में पैसे, किस बैंक अकाउंट से पैसे दिए हैं, किस चेक से दिए हैं, यूपीआई पेमेंट दिया है तो यूटीआर नंबर उसका लिख सकते हैं। तो नरेशन आपके याद रखने के लिए, इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि आपको जैसा एक कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है नरेशन का। आई होप कि ये समझ में आया। चलिए ये दो एंट्री हुई। चलिए तीसरी पे चलते हैं। कहाँ चला गया? तीसरा है पेड सैलरी ₹5,000। तो अगर मैंने सैलरी पे किया है कितने का? 5,000 का। तो एक्सएक्स डॉट एक्सेस डॉट 2026। अब बताओ पेड सैलरी, तो सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। सैलरी का मान लेते हैं कि 6 नंबर पे है। कितने का पे किया? 5,000, ठीक है। टू टू क्या हो गया? क्या गया आपका? टू कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, बरोबर। ये चीजें आपको समझ में आ रही है। अब मान लेते हैं कि किसको पे किया? छोटू को पे किया। पेड टू छोटू, ठीक है। बिल नंबर भी डाल सकते हैं, रिसीट नंबर, रिसिप्ट नंबर, सो एंड सो, ठीक है। ये 3 एंट्री हो गई। चौथा बोलता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम 15,000। अब क्या हुआ भैया कि अब सेल किया, सेल किया। तो मुझे बताओ अब एंट्री, आप लोग बताओ क्या होगा? भाई लोग एंट्री बताओ क्या होगा? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट किसको? राम को 15,000 में। तो राम जो है
पहले बताओ सेल क्या है। दो चीज हुई है, एक तो राम इन्वॉल्व है, दूसरा सेल इन्वॉल्व है। तो सेल क्या है? इनकम। इनकम क्या हुई? पहले सेल कुछ नहीं थी, अब 15,000 हो गई। सेल इनकम इंक्रीज, क्या होगा? क्रेडिट। सेल इनकम इंक्रीज क्रेडिट। तो मुझे बताओ क्रेडिट नीचे में क्या आएगा? तो नीचे में तो आ गया भैया शायद। अगर आपको एक भी चीजें समझ में आ गई ना, तो आपको फिर दोबारा आप सोच के देखो। अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्रेडिट में क्या है, तो डेबिट में ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सेल्स अकाउंट कितना, कितना सेल्स अकाउंट मान लेते हैं, 2 पे है। कितने का किया है सेल भैया? 15,000 का। वेरी गुड। तो राम क्या है? क्या राम इनकम है? नहीं। क्या राम एक्सपेंस है? नहीं। राम क्या है? कैश है? नहीं। क्या कन्वर्टेबल इनटू कैश है? यस। तो एसेट, राम एसेट इंक्रीज डेबिट 15,000। राम का क्या मैंने रखा था लेजर फोलियो? राम का लेजर फोलियो कहीं नहीं था, मैंने इसका लेजर फोलियो डाल दिया 56। तो ये एंट्री हो गई सेल की। तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सोल्ड बाय बिल नंबर कितना? बिल नंबर सो एंड सो, सो एंड सो, डेटेड सो एंड सो। ठीक है, ओके। ये हो गया नरेशन। नाउ दिस इज द कंप्लीट एंट्री। तो इस तरीके से ये हमारा जर्नल एंट्री समाप्त होगा। आपको प्रैक्टिस करनी है लॉट्स एंड लॉट्स। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से डिफाइंड डबल एंट्री सिस्टम हो गया है। डिफरेंट रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट हो चुका है, बता चुका हूँ। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको ये वाली लिखनी है, एसेट वाली में नहीं लिखनी है। ठीक है, ये हो गए। व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? गिव टू एग्जांपल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो मैंने ऊपर आपको कल कल के सेशन में बताया था कि जैसे कैपिटल इज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, दैट इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या हुआ? जो रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी पर्सन को, मतलब वो खुद से ये नहीं हो। जैसे आपका ये हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, एक्रूड इनकम। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसी पर्सन का होगा, हमने यहाँ पर्सन का नाम नहीं लिखा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब ध्यान दो। देखो, एक तो हो गया नेचुरल पर्सन, राम सीता मोहन गीता, रितीश, बाकी जो भी आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, कंपनी, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, ये भी पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन है, आप लॉ में पढ़ोगे कि आपको जो कंपनीज हैं या बैंक से, ये भी आपको पर्सन काउंट की जाती है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तभी तो आप बोलते हो कि कंपनी अलग है, कंपनी के ऑनर अलग है। तो कंपनी भी एक पर्सन हुआ, कंपनी का ऑनर भी अलग पर्सन हुआ। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी। जैसे कैपिटल है मेरा, सपोज कीजिए ना, कैपिटल है, सपोज कीजिए। तो अगर कैपिटल है, तो कैपिटल वर्ड है। कैपिटल ऐसे समझिए ना, कैपिटल एक जाति है, छात्र। छात्र एक जाति है। छात्र डज नॉट मीन कि मतलब कोई एक पर्सन। अब मैंने बोला कि राम एक छात्र है, उस छात्र को बुला। मैंने बोला उस छात्र को बुला। वो छात्र एक जाति है, लेकिन उस छात्र मतलब राम को बुला। ठीक है, तो ये जो छात्र है ना, ये राम को डिनोट कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। मतलब अब जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी किसी एक का या एक ग्रुप ऑफ पीपल का होगा। ठीक है, आपके एम्प्लॉय का। जब मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल रहा हूँ, तो इट मीन्स ये डिनोट करता है कि आपके यहाँ पे 15 स्टाफ थे, उस 15 स्टाफ का कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो वो 15 स्टाफ का अगर नाम लिखा हुआ रहता है, तो वो नेचुरल पर्सन हो जाता है। लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखी है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो गए। इस तरीके से प्रीपेड रेंट या अक्रूड इनकम, इस तरीके की जो चीजें हैं जो किसी पर्सनल अकाउंट के बिहाफ पे लिखी गई, उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई हो। इसके बाद आपका ये दो एग्जांपल हो गया। चलिए, इस तरीके से ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये दो दो ढाई ढाई नंबर में, आपको 5 5 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं लेजर पे। लेजर क्या है? लेजर प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट है, जहां से ही ट्रायल बैलेंस, पीएल और बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, लेजर को बोलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस ऑल्सो। मतलब क्या हुआ? जर्नल में आपने डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारा चीज आपने रिकॉर्ड किया। ठीक है, बट अगर मुझे जानना है कि आज की डेट में कितनी सेल हुई, तो मैं वो पूरा का पूरा चिट्ठा लेके नहीं बैठूंगा कि अच्छा इस डेट को इतनी हुई थी, इस डेट को इतनी हुई थी, इस डेट को इतनी हुई। मैं पूरा का पूरा सेल का ये जो है ना,
ये जो सेल का 2 नंबर का पेज निकालूंगा, उस 2 नंबर का पेज का पूरा सम करूंगा, बोलूंगा आज की डेट में टोटल सेल इतनी हो गई। या फिर कैश मेरे पास अभी कितना बचा, अब बताओ इसमें कैश कैसे पता करोगे? अगर मैं बोल दूं कि कैश कैसे पता करोगे, आप बोलोगे सर कैश 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 तो जोड़ना पड़ेगा। हाँ तो ये जोड़ो ना, जैसे ही आपने ये 16 नंबर पे पोस्ट किया ना, तो 16 नंबर के पेज पे भी लिखना है कि हाँ हमने ये इन्वेस्ट किया है। आप नॉर्मली क्या करोगे, सपोज कीजिए आपको पापा ने पैसे दिए और उससे आपने इन्वेस्ट किया कहीं पे, 10 जगह पे लिखा, तो आप क्या करते हो? पापा के पैसे एक जगह पे लिखते हो कि कैश अकाउंट, पापा के पैसे नहीं दिए, वो कैश अकाउंट है ना, कैश अकाउंट में लिखते हो पापा के पैसे आ गए हैं 10,000, उसमें से मैंने 2,000 के रेंट दिए, 2,000 रुपये टी शर्ट की दिए, 2,000 रुपये का मोमोज का है, 2,000 रुपये की मूवी देखी, तो अब बच गए तो 8,000 हो गया, 2,000 रुपये बैलेंस से। ये जो बैलेंसिंग आप करते हो लिख के, ये एक पेज पे करते हो, उसी को लेजर कहते हैं। अब क्या है ना, यही कॉमन सेंस अब आपको लेजर में अप्लाई करना है, बट थोड़ा सा एक फॉर्मेटेड वे में, तो वो हो जाएगा आपका लेजर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर इस पे मैं बाद में आता हूँ, पहले चलता हूँ। देखिए लेजर में दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड 2 से और क्रेडिट साइड 22 से करते हैं, ठीक है। और इस लेजर को फिर बाद में बैलेंस कर देते हैं, डे एंड में या फिर एक पीरियड एंड में हम इसको बैलेंस इसको कर देंगे। बैलेंस के लिए क्या करेंगे, बीडी या सीडी, बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी का यूज करेंगे, ठीक है। बीडी सीडी क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर अगर उसको लेना है तो फिर कहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, ये जो है मैं आपको आगे चलूँगा, इतना आपको ये नहीं करना, वो तो आपको हैबिट में आ जाएगी क्या करना है, ठीक है। बट आप ये समझ के रखो, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ आपका लेजर। डेबिट में 3 कॉलम, क्रेडिट में 3 कॉलम, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो जैसे मैंने क्या बोला, चलिए जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे कैश का लेजर बनाना है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे डेट, यहाँ पे देखिए डेट छुटा हुआ है, डेट डाल लीजिएगा, डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट। इसी तरीके से डेट पर्टिकुलर, आप देखिए अगर रिसीट पेमेंट बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना, एक तरफ रिसीट लिखते हैं एक तरफ पेमेंट लिखते हैं। आपको यहाँ रिसीट पेमेंट नहीं लिखना है, आपको डेबिट क्रेडिट लिखना है, ठीक है। और बैलेंस कैरी डाउन, और कल बैलेंस क्या होगा, ब्रॉट डाउन। कैरी डाउन मतलब ये जोड़ के हमने ये कैरी डाउन किया है, और जब इसको नेक्स्ट ईयर के लिए ले जाएंगे तो हम बोलेंगे कि मेरा बैलेंस कहाँ से शुरू होगा, 1,10,000 से, वो क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, ब्रॉट डाउन। ओके, तो अब आते हैं फिर से लेजर पे। तो लेजर आप कोई पोस्टिंग कैसे करते हैं, तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे हम लेजर की पोस्टिंग शुरू करते हैं अपने ट्रांस इसमें। देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 1 2 3 4, 4 ट्रांजेक्शन नहीं, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से शुरू किया है एक्स एक्स से, ठीक है। तो ये 4 ट्रांजेक्शन हमने अभी रिकॉर्ड करे हैं, करेक्ट है। तो अगर मुझे यहाँ पे कैश का अकाउंट बनाना हो, कैसे बनाएंगे, देखिए आइए एक एक एंट्री करके देखेंगे। क्या ये आपको करना पड़ता है? नहीं, ये ऑलरेडी बना हुआ रहता है। टैली में जैसे ही आप एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिक लेजर में पोस्टिंग होती जाएगा, हर चीज होती जाएगा। अब आप कैश बताओ, आपके हिसाब से कितना कैश बचना चाहिए? सर मेरे हिसाब से कैश कितना बचना चाहिए, 50,000 का तो लेके आए, आप नॉर्मल जोड़ो ना, 50,000 का तो लेके आए थे, ठीक है। उसमें से मैंने क्या किया था, 20,000 का परचेज किया तो बचा 30,000 रुपया, फिर हमने सैलरी दी 5,000 की तो बचा 25,000 रुपया, और 15,000 रुपया सेल किया था राम को, राम को किया था, कैश नहीं आया है, तो मेरे पास कितना एसेट होना चाहिए, मतलब कैश कितना बैलेंस होना चाहिए, 25,000। कैसे निकाला, इन्वेस्टेड कितना, 50,000, लेस परचेज 20,000, लेस सैलरी कितना, 5,000,
बराबर है, तो बैलेंस कितना बचा? 25,000। करेक्ट है हिसाब? यही तो आपका कैश का अकाउंट है। ये जो आपने नॉर्मली कर लिया ना कॉमन सेंस लगा के, इसी को थोड़ा सा फॉर्मेटेड वे में कर लेंगे तो बोलेंगे यस आई हैव मेड अ लेजर ऑफ कैश अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग अ लेजर ऑफ कैश अकाउंट। सो हाउ व्हाट आई विल डू, 3 3 6 ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ क्या लिखा मैंने, डेट, यहाँ क्या लिखा, पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट। इस साइड क्या होगा, डेबिट क्रेडिट नहीं भी लिखेंगे तो ये माना जाएगा कि ये डेबिट है ये क्रेडिट है। इधर भी यही तीनों चीजें, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब पोस्टिंग कैसे करते हैं मैं आपको वो थोड़ा सा समझाता हूँ। अब देखिए, सिंपल सी चीज है, अगर जहाँ पे कैश अकाउंट ऊपर है ना, जिस भी एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट में है, तो ये जो नीचे वाला है ना, ये सब लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। एसेट, जनरल जो प्रैक्टिस है, एसेट इज ए डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी इज ए क्रेडिट बैलेंस। इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखिए, एसेट इज ए डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी इज ए क्रेडिट बैलेंस। तो जहां पे कैश ऊपर में है, वहां पे ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको मैं लिख दूंगा लेफ्ट साइड में। और जहां कैश नीचे है, वहां जो ऊपर वाला पार्ट है उसको राइट साइड में। मैं जिसका भी लेजर बना रहा हूँ, इस केस में कैश का लेजर बना रहा हूँ, अगर वो चीज अगर ऊपर डेबिट में है तो उसका लेजर बनाते वक्त जो उसके नीचे लिखा हुआ है उसको लेफ्ट साइड में लिख देंगे, और अगर नीचे है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, डेबिट में लिखा हुआ है, उसको राइट साइड में लिख देंगे। मतलब सिंपल, अगर मैं कैश का अकाउंट बनाऊं तो डेट मैं एक्स एक्स लेके चलता हूँ, ठीक है, एक्स 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 एक्स, ठीक है, एक दो, एक और दो, एक्स एक्स एंड एक्स एक्स, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कैश अकाउंट डेबिट, तो कैपिटल, कैश ऊपर है डेबिट में है, तो कैपिटल को लिख देंगे नीचे, तो लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल, कितना से, 50,000, ठीक है। अब मैंने बोला जहां पे कैश क्रेडिट में है, ऊपर वाला पार्ट हम लिख देंगे राइट साइड में। तो क्या हुआ, यहाँ परचेज हो गया राइट साइड में जाएगा, और सैलरी जाएगा 5,000 रुपया राइट साइड में। ये हो गया परचेज 20,000, और सैलरी, सैलरी 5,000। इतना ही ट्रांजेक्शन है। अब मुझे बैलेंस करना है, तो देखिए इधर टू लिखते हैं, इधर बाय लिखते हैं, ये है, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस कितना हो गया, 25,000। इतना ही है, इतना सा समझ। अब यहाँ पे मैं सी डी लगाऊं, बी डी लगाऊं, वो सब तो सब फॉर्मेटिंग है ना, उसका क्या करने का है। बैलेंस 25,000। अब यही चीजें तो मैंने यहाँ पे की थी ना, यही चीजें तो यही की थी, उसी का। तो अगर आपको लेजर बनाने के लिए बोले, अगर कम ट्रांजेक्शन है तो आप ऐसे कैलकुलेट करो और सीधा यहाँ फिक्स कर दो। बस ये चीज ध्यान रखिए कि कैश एसेट है तो उसका बैलेंस डेबिट होना चाहिए, मतलब डेबिट होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग वो डेबिट से होना चाहिए। मतलब उसका बैलेंस, जैसे अब ये 25,000 है ना, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है। सो दोस्त, यही दो चार चीजें समझनी, यही कॉम्प्लेक्स बनाती है चीजों को। जैसे ऐसे में आपको कोई कॉम्प्लेक्सिज्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैसे बनती है, ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस जो है हमारा ज्यादा है, इसीलिए इसको बैलेंसिंग करने के लिए हमने यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए बैलेंस विधि ये किया। अब ये नेक्स्ट ईयर में जाएगा, मान लेते हैं ये 1 साल का है, अगले साल जाएगा तो ये बैलेंस किधर आएगा, ये बैलेंस आपको यहाँ पे आएगा, दिस, यहाँ पे ओपनिंग, इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस या फिर ओपनिंग। बैलेंस कितना, 25 है। आप समझ रहे हो, दिस इज द डेबिट बैलेंस।
ये देखिए बैलेंसिंग जरूरी है, दोनों मैच करना चाहिए। अब आप समझ रहे हो ना, ये यहाँ पे आया। अब इसको नाम दे दो सी डी कैरिड डाउन, और ये हो गया ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन मतलब पिछले बार से लेके आया गया। करेक्ट है। इस तरीके से लेजर में करते हैं पोस्टिंग। तो कैसे करेंगे पोस्टिंग, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से ये पोस्टिंग कर दी। ये देखिए डिफरेंस है जर्नल और लेजर का। नेचर क्या है, प्राइमरी बुक्स है, ये प्रिंसिपल बुक्स है, फाइनल एंट्री है, ये प्राइम एंट्री है, फाइनल एंट्री है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज सीक्वेंस, एनालिटिकल, अकाउंट वाइज समरी। जर्नल जनरलाइजिंग है, एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड जनरलाइजिंग, एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इज कॉल्ड पोस्टिंग। फॉर्मेट कॉलम है, और ये टी शेप है। टी शेप है ना, आप देख लो, इसको टी शेप ऐसे बोलेंगे ना, ये हो गया। और एंट्री कहाँ पर हो रही, इस दोनों में। तो ये टी शेप हो गई, और वो जर्नल का फॉर्म हो गई। तो आई होप कि आज की क्लास समझ में आएगी। इस पे मैं कल भी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप इस पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नए क्लास के साथ। चलो, थैंक यू।